हेलो फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और पूरी दुनिया उनके ट्वीट के एक एक सेंटेंस की एनालिसिस करना शुरू किया। क्या लिखा है उन्होंने? बात बहुत बड़ी है। अगर वो आकर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया को इस बारे में परेशानी हो सकती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने। तो ट्रंप प्रॉमिसेस स्टैगरिंग टैरिफ फॉर ब्रिक्स कंट्रीज इफ दे अबेंडन यूएस करेंसी। ट्रंप को यह डर लगने लगा है कि उनके यूएस करेंसी का वैल्यू अब गिरने वाला है, क्योंकि कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ब्रिक्स कंट्री के द्वारा अभी कजान समिट में, और उसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। इसके एवज में इसको काउंटर करने के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है। क्या है इस ट्वीट में, उसको देखते हैं यहाँ। देखिए, ट्रंप वॉन्ट्स इंडिया, चाइना एंड रशिया, जो कि तीनों बहुत मेजर कंट्रीज हैं ब्रिक्स ग्रुप के, उनको कहा है कि हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे अगर आप कोई डॉलर के ऑल्टरनेटिव कोई करेंसी मार्केट में लाने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं उनका ट्वीट क्या है। पहले उसे देख लेंगे, हमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर while वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। अब हम साइड में खड़े होकर के ये चीज देखते नहीं रहेंगे कि ब्रिक्स अपना कुछ कर रहा है और इससे डॉलर को बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। वी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज दैट दे विल नाइदर क्रिएट a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar. They will face 100% tariff and should expect to say goodbye to selling into the wonderland या वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। तो अभी तक जो ये फायदा उठा रहे थे यूएस इकोनॉमी से, यूएस के साथ ट्रेड करके, इसको मैं रोकूंगा। मैं साइड में खड़ा होकर के इस चीज को देखता नहीं रहूंगा कि डॉलर का वैल्यू मार्केट में गिरता रहे जस्ट बिकॉज एक और करेंसी आ गया। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। दूसरा चीज, एक और पॉइंट मैं यहां पर बता दूं इसी के साथ। इन्होंने अपने कैंपेन में, अभी इलेक्शन जो हुआ उसके कैंपेन में ही बोला है वहां के सिटीजन को कि हम आप पर जो टैक्स लगता है उसको मैं या जीरो कर दूंगा या बहुत ही कम कर दूंगा। तो आप ऐसा अगर कर देंगे तो आप सोचिए आपका देश चलेगा कैसे, को पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये इन्होंने आइडिया लगाया कि पैसे हम लगाएंगे कैसे, कैसे लाएंगे? हम टैरिफ लगा लगा करके, हम दूसरे देश के साथ जो ट्रेड हो रहा है, जो दूसरे लोगों ने इनकी कंट्री को एक शक्कर की तरह यूज किया है, उन पर ये टैक्स लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे, और हो सकता है कि 100% लगा दे। और ये जो पैसा आएगा इससे हम काम करेंगे और यूएस सिटीजन पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और इनफैक्ट बहुत कम करके ऑलमोस्ट जीरो पर ले आएंगे। ये इनका आइडिया है। तो जब इन्होंने कुछ बातें सोची होंगी तो वहां पर इनको एक नजर आया कि ये ब्रिक्स वाले जो है ना, ये हमको आगे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कजान के जो समिट हुआ है वहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसके जो हेड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, इसके मेंबर कंट्रीज के, उसको इन्होंने एनालाइज किया है और उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया। आइए और आगे देखते हैं। तो देर इज नो चांस दैट द ब्रिक्स विल रिप्लेस यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो पता नहीं किसको दिलासा दे रहे हैं, अपने आप को ही बोल रहे हैं कि कोई चांस नहीं है, हमारे डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड से आप हटा नहीं सकते हैं। अगर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ और करेंसी लाने की कोशिश करेंगे तो हम साइड में बैठे नहीं रहेंगे। पता नहीं कोई मिसाइल होगा जो ये मारेंगे, देखना पड़ेगा उसको। तो देखिए यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट फिर यहाँ आ रहा है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि वी वेव गुड बाय टू अमेरिका, ट्रम्प थ्रेटन्स 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस ओवर प्लान्स टू रिप्लेस यूएस डॉलर। तो जो प्लान हो रहा है ब्रिक्स के द्वारा कि हम अपना ऑल्टरनेटिव करेंसी लाएंगे और उससे हम लोग ट्रेड करेंगे आपस में, तो इस बात को लेकर थोड़े से चिढ़े हुए हैं वो। नाउ ट्रम्प वांट्स इंडिया, चाइना एंड रशिया विद 100% टैरिफ। अब देखिए हुआ क्या है, यहां देखिए, ब्रिक्स एंडोर्सेस लोकल करेंसी सेटलमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ब्रिक्स के जो मेंबर्स थे जो इस मीटिंग में बोले कि हम लोग एनकरेज करेंगे, अगर आप लोग आपस में जो कंट्रीज हैं, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 9 कंट्रीज, उनके जो अपने पसंद के जो देश हैं, उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ ये ट्रेड अपनी करेंसी में, लोकल करेंसी में करें। और बाद में वैसे भी ब्रिक्स का अपना करेंसी आ जाएगा। और इन्होंने एक फॉर्मल अपना करेंसी भी जारी किया है जिसमें 5 कंट्री के फ्लैग्स बने हुए हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये चीज। अब देखिए, ऑन वेंसडे October 23, 2024, the BRICS nations formally endorsed the settlement of cross-border payments
इन लोकल करेंसीज। तो ये कह रहे हैं कि हम फॉर्मली एंडोर्स कर रहे हैं लोकल करेंसीज यूज कीजिए आपस में ट्रेड करने के लिए, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर। इनका कहना था कि हमें यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी 100% नहीं रखनी चाहिए, हमें उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम लाना चाहिए। द कजान डिक्लेरेशन इशूड at the summit conclusion stated, we welcome the use of local currencies in financial transactions between BRICS countries and their trading partners. Now, आगे की पॉइंट को हम अभी देखते हैं। ब्रिक्स करेंसी, देखिए हेडलाइन देखिए, क्या डर गया है यूएसए? चलिए इस चीज को एनालाइज करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नाउ ब्रिक्स एंड व्हील्स सिंबॉलिक बैंक नोट। अब इन्होंने एक सिंबॉलिक बैंक नोट भी ला दिया and pushes local currency trade amid dollar debate. Okay? Now, ये देखिए इनका करेंसी और ये 5 कंट्री के यहाँ पे मैप बने हुए हैं। ये इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ब्राज़ील यहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे रशिया। इन सब कंट्रीज के फ्लैग देकर के एक सिंबॉलिक एक करेंसी लाया और ये शायद इस बात से चिढ़ रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन ने लेकिन इस पर स्टैंस बहुत सॉफ्ट रखा है। उन्होंने कहा है कि हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं डॉलर को, ओके, नॉट रिजेक्शन बट प्रिपेयर्डनेस। हम प्रिपेयर रखना चाहते हैं कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी का भी, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि यूएस अपने करेंसी को पॉलिटिकल यूज कर रहा है, इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल यूज कर रहा है उसका, और ये ठीक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए ये सही नहीं है, इसलिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी आना चाहिए। इन्होंने सॉफ्टर स्टैंस लिया। ये देखिए, द डॉलर रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस बट यूजिंग इट एज अ पॉलिटिकल वेपन, ये नहीं चलेगा, ऐसा पुतिन कह रहे हैं। देखिए, आज 80 to 85% अभी भी ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो बैन लगा दे किसी पर, किसी कंट्री पे, तो उसका पूरा इकोनॉमी हिल जाता है। और आगे चलते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, दिल्मा राउसेफ, ये जो है, ये ब्रिक्स कंट्री का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी ये चेयरपर्सन है। ये भी बिल्कुल वैसा ही कह रही हैं जैसा पुतिन कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल टूल की तरह यूज नहीं होना चाहिए, हमारा कंसर्न ये है, राइट। नाउ देखिए, अब उनके ट्वीट को फिर यहां पर थोड़ा सा और ब्रॉडन करके हम देखते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन सैटरडे threatened to enact 100% tariff on BRICS countries that are trying to move away from using the US dollar as their currency. उन्हें लग रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं ये अपना करेंसी यूज करेंगे, और ब्रिक्स कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है भाई। पूरी दुनिया का पॉपुलेशन मोर देन 50% उन्हीं का है, चाइना इंडिया उसका मेंबर ही है, राइट। और आप सोचिए, इतने बड़े इकोनॉमीज, चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया शायद 3rd या 4th पे है, रशिया कितना ऊपर उनकी इकोनॉमी है। इनके टोटल इकोनॉमी की बात करें तो इतना आसान नहीं होने जा रहा है ये G7 कंट्रीज को, उनके अगेंस्ट में पैरेलल में ये खड़े हो गए, तो उनके लिए आसान नहीं होगा इकोनॉमी का रास्ता। तो देखिए और आगे देखते हैं। द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। सो वी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज दैट दे विल नाइदर क्रिएट अ न्यू BRICS agency nor back any other currency to replace mighty US dollar, or they will face 100% tariff. तो भाई इस तरह के काम रोक दीजिए, ब्रिक्स अपना करेंसी लाने की बात छोड़ दीजिए, कोई लोकल करेंसी की यूज को बढ़ावा मत दीजिए। ऐसा अगर आप कुछ भी करेंगे, हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वैसे एक बात बताइए, अगर ये 100% ये टैरिफ लगा देंगे, चलिए माना लगा दिए, तो चाइना और इंडिया से जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, या इंडिया, ये दोनों कंट्री जो उनके यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो सामान उनके कंट्री में 100 रुपीज का मिल रहा है, 100% टैरिफ लगाएंगे तो अब तो 200 का मिलेगा। तो यहाँ देखिए कैसा ये डिलेमा है। आप अपने कंट्री के लोगों को कह रहे हैं कि आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, और उनके यहाँ महंगा सामान बिकेगा, तो अल्टीमेटली वो बचत कहाँ करेंगे, उनका खर्च तो वैसा ही होगा। तो ये पूरा जो चक्र है ना, इसको समझिए। तो फिर आप मुझे ये मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्या आपको लगता है कि यूएस को ये समझ में नहीं आ रहा है, और क्या आपको लगता है कि यूएस ऐसा काम कर भी पाएगा कि 100% टैरिफ लगा दे कंट्रीज लाइक चाइना, जहां से मैक्सिमम इंपोर्ट होता है उनका? ऐसा कर पाएंगे वो? मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि ये प्रैक्टिकेबल चीज है।
चलिए आगे देखते हैं इनका। यहाँ करे ट्रम्प से ऐसा बात वो ट्रूथ सोशल में लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। ये देखिए ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं ग्रीन वाले। ये ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका, इधर रशिया, फिर यहाँ चाइना, ये चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और चार और कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान एंड अदर कंट्रीज हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड। अब ये अगर कुछ ऐसा कंट्री, ऐसा कोई करेंसी बनेगा तो ये 9 कंट्रीज में तो यूज होगा ही होगा। और ये सारे मेजर इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े इकोनॉमीज हैं, और इनके साथ साथ इनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हर देश का अपना 4-5 फ्रेंडली कंट्रीज भी तो होता है। और ये जो टोटल ट्रांजैक्शन होगा ब्रिक्स के करेंसी का, वो काफी भारी हो जाएगा। और आगे के कमेंट में आपसे ही सुनना चाहूंगा कि इसके बारे में आपका ख्याल है। क्या ख्याल है कि अगर ब्रिक्स अपना करेंसी लाएगा तो कितना चोट पहुंचा सकता है अमेरिका के डॉलर को या वर्ल्ड ट्रेड को। सो इंडिया ट्रेड, अब देखिए इंडिया का ट्रेड होता कितना है अमेरिका के साथ। सो इंडिया ट्रेड सरप्लस विद यूएस हैज ग्रोन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 9.8%। हर साल लगभग 10% ग्रोथ है इंडिया का ट्रेड सरप्लस में, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में 10% के आसपास ग्रो कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेड बैलेंस कुड सरपास $50 बिलियन बाय 2025। वैसे इस साल में 2024 में ये अब तक $35.3 बिलियन का ट्रेड है। राइट, आइए और आगे देखते हैं। ट्रम्प प्रॉमिसेस स्टैगरिंग टैरिफ्स और ब्रिक्स कंट्रीज इफ दे अबैंडन यूएस करेंसी। ब्रिक्स एन एक्रोनिम है, ये 5 कंट्री का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अमेरिका, इसको मिला के BRICS ऐसे करके ये ब्रिक्स एक्रोनिम बना है। ओके, इट्स एन इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल ब्लॉक। ये इकोनॉमिक ब्लॉक है, और वो डिस्कशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारा आपस का जो इकोनॉमी है, ट्रेड, ये लोग डिस्कस करते हैं। और जियो पॉलिटिकल ब्लॉक भी है ये, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स किस तरफ मूव कर रहा है, उसके बारे में भी इस ग्रुप में डिस्कशन होता है। एंड it has grown in recent years, rivaling that of the group of 7 countries, okay, G7 countries, most industrialized countries. While the US dollar heavily dominates the international financial system, BRICS has backed the creation of an alternative currency in a movement that could potentially lead to de-dollarization. यानी इतना तो पोटेंशियल है इसमें कि डॉलर को के वैल्यू को कम कर दे, या शायद आगे और आगे बढ़ जाए, डॉलर की जगह ही ले ले। ओके, होल्डिंग मैसिव इम्प्लीकेशंस फॉर द यूएस। इसलिए यूएस परेशान है, इसलिए ट्रम्प परेशान है, और आने वाले समय में उनको अगले 4 साल तक रूल करना है। तो ये पहले से ही अपना भूमिका बना रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे कैसे, या भी से करें। सो ट्रम्प सेड द राइवल ग्रुप कुड गो टू अनदर सर्कल। तो भाई साहब, हमारे यानी आगे बढ़िए, दूसरे कंट्री से देखिए कहाँ से आप कर सकते हैं। आपकी दाल अब हमारे पास नहीं गलेगी, यानी यूएस कह रहा है कि अगर आप अभी भी उसी तरीके से ट्रेड करते रहेंगे जहां ट्रेड सरप्लस आपके फेवर में बहुत जा रहा है, तो भाई हमारे पास नहीं, प्लीज गो एंड फाइंड अनदर सकर कंट्री। राइट, तो ये थे सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, और आने वाले टाइम में जो भी इसमें चेंज आएगा मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि काफी चेंजेस आने वाले हैं इस बात पे। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे इसको काउंटर करेंगे, खास करके इंडिया। वैसे इंडिया को बहुत डरने की जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया भी जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 या 10% ही इंक्रीज करेगा इंडिया के टैरिफ को, जो बहुत ही मैनेजेबल लिमिट्स में रहेगा। ज़्यादा मुश्किल होने वाला है रशिया और चाइना को, अगर ये टैरिफ लगेगा तो सबसे ज़्यादा शायद उन्हीं पर लगे, शायद। तो चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको मिल रहा है क्वेश्चन ये, विच कंट्री रेफ्यूज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। इसमें से 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और एक कंट्री ऐसे हैं जो इन्होंने डिनाई कर दिया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए रिसेंटली। यही आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको हार्ट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।